नमस्कार साथियों, मैं सोमराज जल्दिया, जन जागरण संदेश छत्तीसगढ़। इस समय मैं खड़ा हूं छत्तीसगढ़ उपखंड की केला ग्राम पंचायत में। मेरे यहां आने का कारण आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। ये कोई एक्मे नाम की सोलर पावर प्लांट की कंपनी है और यह भी निर्माणाधीन है, इसका काम चल रहा है। यहाँ के ग्रामीणों का यह इस पर आरोप है कि इन्हें स्थानीय लोगों को किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं दे रहे हैं। जितने भी यहाँ कार्य हो रहे हैं इस प्लांट के अंदर, सारे के सारे बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो ठेकेदार हैं, वो आकर इसके अंदर यहाँ काम कर रहे हैं। जब इस तरह का कोई उपक्रम किसी ग्राम पंचायत में या किसी गांव के नज़दीक लगता है तो उसके लगने का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, जबकि यहाँ इसके बिल्कुल विपरीत है। स्थानीय जो लोग हैं वो खाली बैठे हैं। इस प्लांट के लगने से उनको किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि जो मेरे सामने टेंट लग रहा है, ज़रा कैमरा उधर घुमाएं। ये स्थानीय लोग हैं। ये स्थानीय लोग इसी पीड़ा के कारण यहाँ टेंट लगा के इस प्लांट के मुख्य गेट के आगे बैठे हैं कि इन्हें इस प्लांट के लगने से किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा उधर लेके चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनकी पीड़ा क्या है। मेरे साथी आपको दिखा रहे होंगे, पीछे टेंट लगा हुआ है। टेंट के अंदर स्थानीय लोग बैठे हैं। यहाँ से अपने इन्हीं लोगों की जुबानी इनकी कहानी जानेंगे कि कहानी क्या है। मेरे साथ सब्बू हैं, मैं उनसे जानूंगा कि क्या पीड़ा और आज ये इतने लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। पीड़ा यही है कि हमारी दादे और परदादाओं की ज़मीनें हैं। इतने वर्षों से हम बीज रहे थे इनको, लेकिन कंपनी ने आए और इनको हमने लीज पे दे दी। अब कंपनी वाले गुंडा राज कर रहे हैं। बाहर के जो पार्टी वाले हैं उनको काम दे रहे हैं। जो काम की बचत नहीं थी, जो बाउंड्री वगैरह थी, उनको तो गांव वालों को और इनको दे के काम करवाया है। अब जिस चीज़ की जो बड़े बड़े काम हैं उनके पीओ वगैरह जारी करवा दिए हैं और बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं उनको साथ में मिल के गुंडा राज करना और इनके साथ भ्रष्टाचार करना, ये काम कर रहे हैं। इतनी एकता बैठी है हमारी। गांव के किसान हैं, ये सब मिलजुल के बैठे हैं यहाँ। ये बोल रहे हैं कि आज से के बाद हमारे एक लगभग धरना 15 दिन या 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी कंपनी वाले यहाँ आए नहीं है, कोई आश्वासन दिया नहीं है। बड़े बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारा काम लिया हुआ है, हम चालू करेंगे। वो बोल रहे हैं हमारा लिया हुआ है। लेकिन हमारी एकता है, हम खुद काम करेंगे। हमारे दादा और परदादा की ज़मीनें हैं, हम किसी से कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। हमारा हक है, हम खुद काम करेंगे और हमारा ही काम है। स्थानीय लोगों की ये पीड़ा रहती है हमेशा। सुनने में आया इस तरह का यदि कोई उपक्रम किसी गांव के या पंचायत के नज़दीक लगता है तो उसके लगने से स्थानीय लोगों को काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। लेकिन यहाँ केला ग्राम पंचायत में जो ये सोलर प्लांट लग रहा है एक्मे कंपनी का, यहाँ हमें उल्टा ही देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग, मेरे पीछे देखोगे आप, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये सब स्थानीय हैं। किसी भी व्यक्ति को इस पावर प्लांट लगने से किसी प्रकार का कोई रोज़गार नहीं मिलेगा। हम और बात करेंगे, एक दो जने और भी कोई है हमारे साथ। हाँ, आप बताइए। मैं सब बैठा यहाँ सबू का बता, यही बात है। किसी प्रकार का जितने लोग बैठे हैं किसी को कोई प्रकार का रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। 12 लाख मिल रहा है काम। रोजगार बजट कहाँ खातिर बेसे आते 12 लाख खुशी जावे। सबकी पीड़ा यही है कि जो भी इस कंपनी में छोटे से लेके बड़ा काम हो रहा है सब बाहर के लोग आ रहे। स्थानीय लोग को किस 12 लाख नहीं आना चाहिए। हमने गाँव रो कोई आदमी करो बोलने। इनका कहना है कि बाहर के लोगों को काम ना देकर स्थानीय लोगों को काम देना चाहिए ताकि इनको भी रोजगार मिले और इनको भी अवसर मिले। कुछ अपना जीवन यापन है वो निम्न स्तर से उठकर ऊपर पहुंच सके। पंचायत समिति के उप प्रधान यासीन खां जी हमारे साथ हैं, जो इसी गांव के निवासी हैं। उनसे भी जानेंगे उनकी बात। बताइए यासीन खां जी, क्या समस्या है? ये हमारे बाप दादा की जमीन थी जी, और कंपनी वाले बिलमा के ले ली कि आपको रोजगार चलेगा 30 साल। ठीक है। और अभी बाहर वाले पार्टियों को भेजते हैं। ठीक है। और गांव वालों को गुंडागर्दी दिखाते हैं। ठीक है। और 2-4 पार्टियाँ वो गुंडागर्दी दिखा के 2 दिन उठ जाओ, नहीं तो हम वो कर देंगे। ठीक है। यहाँ गरीब लोग हैं सब। पंचायत समिति के उप प्रधान हैं और ये भी बेबस हैं इस कंपनी के आगे, ये भी लाचार हैं, ये भी अपने ग्रामवासियों को किसी तरह से कोई न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि इन लोगों की बात सुनी जाए और इन्हें न्याय दिया जाए। न्याय का मतलब इन सभी लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता से काम दिया जाए। एक साथी और है, ये भी अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। बताइए, आपका नाम? जी, मेरा नाम असगर अली है। असगर अली, अपनी बात रखेंगे, रखो जी। ज़मीन लीज लेने के टाइम में इनसे बैठ के बात हुई तो ये बात हुई थी कि पहले आप ज़मीन लीज दो, सब जो जितना काम है हम गांव वालों को देंगे।
इस टाइम जितना काम है बाहर की पार्टी को दे दिया और पूरा दे भी चुके हैं। आज तक कोई काम बाकी नहीं रखा कि हम कर पाएँ। सबकी एक ही पीड़ा है और एक ही कहना है कि स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, बाहर के लोगों को रोज़गार ना दिया जाए। धन्यवाद। हमारे साथ एक युवा है छोटू खां, जानते हैं इनसे भी इनकी जुबानी। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कि अपने लीज कराने से पहले जो ब्रोकर थे उन्होंने पहले बहुत कुछ बताया कि जैसे यहाँ सोलर लगेगा, गाँव वालों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट गिनवाए। फिर वो मीठे झांसे थे, वो बाद में पता चला। फिर जब सोलर का प्लांट लगा, गांव वालों ने अपना काम स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में तो कंपनी वालों ने भी पूरा सपोर्ट दिया। बिल्कुल। और जो काम गांव वाले कर सकते थे या जिसमें कम बेनिफिट था, जैसे बाउंड्री का हो गया, छोटा मोटा जो भी है, वो तो गांव वालों ने जैसे तैसे किया। इनको लगा चलो इसमें बेनिफिट नहीं है तो आगे कोई काम होगा तो उसमें बेनिफिट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि जो बड़े काम हैं जिनमें लगता है कि बहुत सारा बेनिफिट है, तो वो जो कंपनी वालों ने मिलके या जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिनकी पहले से कोई जान पहचान है, उन्होंने मिलके अपना सारा काम का अप्रूवल वगैरह पीछे से ले लिया। गांव वालों को किसी को पता चला नहीं, और जब चला तो इन लोगों ने